अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर अपने पैगामी परवाज़ चैनल में। दरअसल बात यूँ है कि इस चैनल पे शेर व शायरी, कहानियाँ और अलग किस्म के वाक़यात जो समाज वगैरह माशरे पे पड़ती हैं, जिनके असरात उनसे भी बयान किया जाता है। आज फिर से एक कहानी मुझे याद आई अपने 8वीं क्लास, जब 8वीं जमात में था मैं 8th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे हमें ड्राइंग वगैरह सिखाए जाते थे। तो एक मेरा दोस्त था जो काफ़ी उम्दा पेंटिंग वगैरह किया करता था। उसके वालिद साहब खुद पेंटर थे और इस तरह से पेंटिंग वगैरह करते थे कि देख करके आदमी मुतासिर हुए बगैर रह ना पाए। और एक दिन उन्होंने बना के लेके आए पेंटिंग, और वो एक मुरब्बा की शक्ल, मुस्ततिल के शक्ल में था, और उसमें थोड़े थोड़े जो है छोटे छोटे मुस्ततिल या फिर रेक्टेंगुलर मान लीजिए या मुरब्बई मान लीजिए बना करके उन्होंने तस्वीर में एक कहानी लेके आए, जिसकी पेंटिंग भी आला किस्म की थी और उसमें कहानी जो थी वो भी अपने मियार में थी। और उस पर जो जिस तरह से ड्राइंग वगैरह बनाया गया था वो भी बहुत खासा अच्छी तौर पे बनाया गया था। तो इसी तरह से बात ये हुई कि उस दिन पेंटिंग बना करके उन्होंने ले आए, और पेंटिंग बना करके लाने के बाद यही हुआ कि हम लोग देख करके मुतासिर हो गए। कई दोस्त थे, लेकिन उसमें जो कहानी बयान की गई थी, ड्राइंग ही पूरी कहानी बयान कर दे रही थी। खुद उसमें कलर भरना और जैसे नक्काशी की गई थी, जिस तरह से खतूत खींचे गए थे, वो सारी चीज़ें अपने में ही खुद एक कहानी बयान कर दे रही थी। इंसान की ज़ुबान की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये मैंने चैनल बनाया जहाँ पे आपको कहानी, शेर व शायरी वगैरह बताई जाती हैं, और इसके अलावा और कुछ, तो इसलिए मैं आपको वो कहानी बताना पसंद करूँगा। कहानी दरअसल यूँ थी कि एक बादशाह था, उसका किला था, चारों तरफ जंगल वगैरह में घिरा पड़ा था, और वहीं नज़दीक एक चील का घोंसला था जिसमें चील अपने अंडे दिए थे, और उसी जंगल में सांप वगैरह सब रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सांप जो है, एक दिन सांप ने अपना बिल से निकल करके सीधा चील के घोंसले तक पहुंच जाता है। चील के घोंसले पे पहुंचने के बाद वो करता क्या है, चील के घोंसले के पास पहुंच करके वो वहाँ पर चील के जितने अंडे थे वो खा लेता है, निगल लेता है। और उसके बाद एक दिन पता चल जाता है चील को बाद में कि ये मेरे जो अंडे हैं, उन लोगों को पता चल जाता है चील, क्योंकि ये मेरे अंडे जो है सांप ने खाया। उसके पहुँचने से पहले वहाँ हट चुका होता सांप, और उस पूरा मुशाहिदा, उससे पूरा इशारा मिल चुका था कि ये सांप का ही काम है। तो इस टेंशन, इस गुस्से में, बदले की आँख में चील ने क्या किया? चील ने वही किया कि एक दिन रानी जो है अपने आराम गाह में आराम फरमा रही थी, तो चील ने उनसे निकला हुआ हार उनके घर में से निकाल करके किसी भी तरह से ले आता है, और वह हार बहुत कीमती। अब जब बादशाह को खबर लगता है कि मेरे घर में से मेरी बीवी का कोई हार गायब हो चुका है, तो पूरे सिपाहियों को वो अलल ऐलान कहता है कि मेरी बीवी का हार कहीं से ना कहीं से ले आया जाए, किसी भी तरह से, और ढूंढा जाए पूरे रियाया में, जहाँ जिस तरह से ढूंढना हो ढूंढो, लेकिन वो हार हमें चाहिए। अब बादशाह के जितने सिपाही थे इस खोज में निकल गए, और चील ने ये काम किया था कि उसने उस हार को, चील कहें ईगल कहें, उस हार को उस सांप के रहने की जगह पे, जहाँ पे बिल बना होता, वो अगर आपने देखे होंगे तो मिट्टी के जो है ना कुछ कीड़े होते हैं जो मिट्टी के घर बना देते हैं, उठा करके एक जमा हुआ मिट्टी दिखता है और उसमें होल दिखते हैं। तो उसके ऊपर चील ने जानबूझ करके उस हार को गिरा दिया। सिपाही ढूंढते ढूंढते पहुँचे और उन्होंने देखा कि अरे किसी की नज़र पड़ गई उस जगह कि ये इस रानी का जो हार है ये तो इस जगह पड़ा है, तो इस जगह आया किस तरह से, क्या? तो उनको शक ये हुआ कि ये जो आया है इस सांप ने अपना हार ले आया है, तो करा क्या जाए। बाद में वही हुआ कि सांप को बाहर निकाला गया, उसको लेके जाया गया और उसे कत्ल करके बादशाह के सामने रख दिया गया। बताया गया कि देखो ये आपके मोहतरमा का जो
और गले का हार था, यहाँ पहुँचा था, इसकी काम हो सकता है किसी भी तरह से। फिर उसको कत्ल करके फेंक दिए। और वही बात हुई कि जिस तरह से तड़प के चील अपनी ज़िंदगी जी रहा था, उसी तरह से उसने सबक सिखाया कि किस तरह से किसी की भी कीमती चीज़ को आगे पीछे करने पे क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी का खाका समझ में आ गया होगा। ये मैं अपनी ज़ुबान से शायद उसका पूरा हक अदा ना कर पा रहा हूँ, जिस तरह से उसने पेंटिंग करके ले आए थे, जिस तरह से मेहनत लगाए थे, लेकिन ये कहानी मुझे याद आई तो मैंने आप लोगों की तरफ एक खाके के तौर पे रखा, जिससे आप समझ सकते हैं कि पेंटिंग बेजुबान होने के बावजूद भी अपनी ज़ुबान रखती है, और जिससे हम कुछ सबक या फिर अपने सोच को मुतासिर होने से कोई राह देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक आईने की तरह, जिस तरह से हम अपने अक्स को देखते हैं, उसी तरह से वो आईना है कि कहीं पर भी पतले और दूर से देखा जाए तो उसका अक्स आईने में किस तरह से दिख रहा है और हकीकत में किस तरह दिख रहा है। तो अगर हम दूर आईना रख करके कोई अक्स को देखें तो हम अक्स में अगर कोई तब्दीली हकीकत से ना माने, हकीकत और इसके अक्स में कोई तब्दीली ना रोनुमा होते हुए देखें, तो हमें यही महसूस होगा कि हकीकत में ये जिसने कांच को बनाया उसने उम्दा बनाया, कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, हूबहू वैसे ही है। तो एक आईना है पेंटिंग, जिसमें हम इंसान और इंसानी माशरे को उतार देते हैं मुसव्विर, और उतार करके वो लोगों के सामने बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी ये है, हमारे जो चीज़ हमारे दिलो दिमाग में उतरती नहीं है, उसे हम पेंटिंग के तौर पे देख करके मशहूर होते हैं या शहर पे तारी हो जाता है। ऐसी पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी पुराने वक्त में। तो जो बच्चे के एक बुक में, जो 8th स्टैंडर्ड के तालिब इल्म के बुक में हमने देखा था, जो हमारे ही हम जमात थे, इस हिसाब से हमें देखने सोचने में बहुत खुशी हुई। तब से मुझे ये पेंटिंग वगैरह में एक वो हुआ कि ऐसे भी मुसव्विर होते हैं जो अपने हुनर से किसी भी गायब चीज़ को मौजूद कर सकते हैं, पूरी तासीर दिखा सकते हैं इंसानों की आंखों में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे चैनल पे कहानियाँ पसंद आती होंगी और आप उसे भरपूर तौर पे इंजॉय करते होंगे, लुत्फ़ अंदोज़ होते होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए, विज़िट किए और वक्त दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर मक़दम था आपका। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग।